आइए तो आप देखते हैं कि अब राम जी आपको क्या आशीर्वाद वरदान दे रहे हैं जीवन में। भैया देखो, किसी ने मैरिज वैरिज कुछ मांग लिया होगा भगवान से कि मैं शादी विवाह जो है जीवन में करना चाह रही हूँ किसी से, जिससे आपने सोचा होगा, जिससे आपने कहा होगा कि नहीं भाई ये इंसान जो है मेरे जीवन में आ जाए, एकदम जीवन में जो है रंग आ जाए, रंग खिल जाए, बहुत ही बढ़िया सा कुछ हो जाए। कभी आपने किसी को मांगा होगा, वो तो नहीं दे रहा राम जी। कभी पुराने जमाने में आपने किसी को मांग लिया होगा तो वो आपको राम जी नहीं देने वाले, वो पहले ही बता चुके हैं कि वो सब बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आंख बंद कर लो उस चीज पर। दूसरा, वो आपको जस्टिस न्याय दे रहे हैं कि आज से जब भी आपको भ्रम होता होगा या कोई आपके पास साइकिक एबिलिटीज हैं, कुछ भी अच्छा है आपके जीवन, कोई क्रिएटिव काम करना है, कोई आर्मी फोर्स का एग्जाम वगैरह देने जाना हो आपको, या कुछ भी आपको सोशल मीडिया ये सब पर जो भी ट्राई करना हो, इन सब चीजों के लिए आपको एक अजब मतलब अलग तरह का साहस दे रहे हैं, एक अलग तरह का करेज दे रहे हैं, एक अलग टाइप का एक वो दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं, जिसमें कि आप आकर के अपना कार्य कर पाएंगे। और भगवान आपको एक अलग टाइप का पावर दे रहे हैं, वो ये है कि अब आप ना बचकानी हरकतें करने का मतलब वो तो रहेगा टैलेंट, पर आप वहीं पर शो करोगे जहां इसका जरूरत है। या तो आप खुद भगवान जी के सामने शो करेंगे, बाकी आपको घंटा किसी में कोई इंटरेस्ट, बाकी लोगों के सामने आप एकदम चंट चतुर बनकर बैठे रहेंगे कि मेरे को अच्छे से पता है कि तुम्हारा कितना दूर तक दिमाग जाता है, आई नो इट वेरी वेल। इसके अलावा राम जी आपको ये भी आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप किसी गुरु मेंटर गाइड के मतलब सानिध्य में रहोगे हमेशा, एंड आप उन्हीं के गाइडेंस पे काम कर रहे होंगे जीवन में, बिकॉज आपने उनकी एक गाइडेंस नहीं मानी, एंड दैट इज कि आप उनको जो है वर्शिप क्या करते होंगे। कभी आपने बहुत सम्मान किया होगा उनका, और उसके बाद फिर आपने यही बोल दिया होगा कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता मेरे से, यू आर यू आर हार्टलेस, हृदयहीन हो आप, वो इंसान मतलब आपके पास हृदय ही नहीं है, यू आर हार्टलेस। सो नाउ कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो आपसे बड़े हों और वो बहुत बहुत ट्रेडिशनल हो, या ये कोई भी इंसान हो सकते हैं, तो इनको यही बोलना है कि हार्टलेस कैसे हो जाएंगे आप, मतलब हार्टलेस हम कहाँ से हो गए। कहने का अर्थ है कि इट्स इन अ वेरी गुड वे कि आप तो इतने बढ़िया नेचर के हैं, तो हम हार्टलेस कैसे हो गए जब आप हमारे आसपास हो, आपको हम इतना रिगार्ड करते हैं। अब आपको कोई कोई चीज देख के लगता है कि मैं बहुत दुष्ट हूँ, मैं बहुत छलिया हूँ, मैं बहुत कायर हूँ, मैं कुछ भी हूँ, तो भाई ठीक है, कभी कभी किसी इंसान को सही ट्रैक पर लाने के लिए, कुछ करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है अरेंजमेंट। उसका मतलब ये थोड़ी होगा कि इंसान हार्टलेस, इनको असमंजस में इंसान पड़ गया कि भाई अब इनको कोई कैसे कन्विंस कैसे आपको किया जाए कि मैं अच्छा इंसान हूँ, कुछ दिन पहले से तो मैं बहुत अच्छा आदमी था, अचानक से क्या हो गया है। ठीक है, एकदम हृदयहीन जो है आप हो चुके हैं। अब ये पर्सन आपको यही बोलेंगे कि भाई तुमको हम क्या समझाएं, यही इतना तो नखरा मतलब छोटे बच्चों का भी नहीं है जितना आपका है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, दिमाग आपका रोज रोज चेंज होते रहता है, इसीलिए सब होता है आपके साथ, या इसीलिए कुछ कुछ होता है आपके साथ इसलिए आपका दिमाग चेंज होते रहता है। आपको ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि आपके माइंड के साथ कुछ नहीं हो रहा है, आपके माइंड के साथ छेड़छाड़ खिलवाड़ हो रहा है, तो कोई आपको मेंटर या गाइड आपको ये बता रहे हैं कि भाई मंत्रों का या कुछ भी पावर्स का यूज करके आदमी की खोपड़ी को डिस्टर्ब किया जा सकता है, एंड दैट इज हैपनिंग। तो आपका दिमाग कभी कुछ इसलिए करता है बिकॉज कोई कुछ कुछ करते रहता है आपके पीठ पीछे, आप इस बात पे ध्यान नहीं देती हैं, इसलिए आपको ध्यान दिलवाना पड़ता है। क्या करना चाहिए आपको अब, आपको यही करना चाहिए कि अब आप एक पक्ष में आके चुपचाप खड़े हो जाओ, या तो आप इस व्यक्ति के सानिध्य में खड़े हो जाओ, या तो अपने किसी भगवान के सानिध्य में खड़े हो जाओ और उनको प्रणाम करो और बोलो कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। और ये बार बार आ रहा है रक्षा करने वाला। अभी ये लव लाइफ रिलेशनशिप्स के माजरे में भी ये कहा जा रहा है कि आप भगवान के बगल में जाके खड़े हो जाइए और उन्हीं से बोलिए कि प्रभु आई थिंक कि अब हमको अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए। और जैसे ही आप ये बोलेंगे कि हमको अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए, भगवान आपको चिट्ठी निकाल के बोलेंगे कि मैंने सोचा हुआ है तुम्हारे लिए, मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही सोच रखा है, तुम चिंता मत करो। देखो भाई क्या सोचे हैं राम जी आपके लिए। भगवान चाहते हैं कि आप पहले स्वावलंबी बन जाए, एकदम क्या कहते हैं उसको, सेल्फ डिपेंडेंट से हो जाए एकदम बिल्कुल से ही। और उतना कुछ होने के बाद जो है अपने जीवन में जो है सो एक बढ़िया सा चुनाव करें अपने जीवन में, यू मस्ट चूज समबडी, या फिर आप एक चॉइस करें अपने जीवन में। इनको क्या कहना है भगवान को कि आपको समझाना पड़ेगा कि अच्छा और बुरा आदमी का अंतर क्या होता है, आपको पता नहीं है सही और गलत व्यक्ति का पहचान क्या होता है। और आजकल में ही आपको वो बताएंगे कि आखिर सही इंसान कैसा होता है, गलत इंसान कैसा होता है। आपने गलत समझ लिया किसी को,
सही इंसान वो आपने जल्दी में अगर कोई फैसला कर लिया होगा कि भाई हमको रिलेशनशिप से निकल जाना है, कुछ कर देना है, कुछ छोड़ देना है, जीवन में आगे बढ़ जाना है, कुछ भी, तो आपको ये समझाने के लिए भगवान जी एक खेल खेल सकते हैं। आपको ये पहले ही इंडिकेट करें कि मैं तुमको ना एक भ्रम दूंगा कि कोई इंसान या फिर कोई भी इंसान, मतलब मान लो कि भगवान ही है स्वयं ही, तो वो आपको अगर भ्रम देंगे तो आपको ऐसा कुछ कर देंगे। मान लो आप राम जी को मानते हैं, एकदम सीधा सीधा पाथ मानते हैं, उन्होंने आपको टेढ़ा पाथ पे लगा दिया, कुछ टेढ़ा कर दिया, आप तो आपको लगा कि भगवान ने तो कैसे हो गया, तो आप उनके पाथ को क्वेश्चन कर देंगे, आपने ऐसा कर कैसे दिया, पर आप उनको क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसी को प्रेम कहा जाता है कि आप उस चीज को क्वेश्चन कर देंगे कि हाँ आपने ऐसा कर दिया, आपने किया, आपने गलती की है, आप उस पर लड़ जाएंगे, झगड़ जाएंगे, पर आप उस इंसान को क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, उसके प्रति अपने स्नेह को नहीं तोड़ सकेंगे, वो हो नहीं पाएगा, भले आप लाख कुछ बोलो। लेकिन अगर आपको किसी से प्रेम नहीं है या उस इंसान ने प्रेम का एक प्रपंच किया है, तो तुरंत आप उससे कुछ समय तक बात कर सकते हैं, कुछ करके वो इंसान आपको बांध ले या जो भी है, आजकल तो हो ही रहा है। जब आपका मोह खंडित होगा ना, तो आप कुछ ऐसा देख लेंगे उस इंसान में जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, और उसके बाद फिर आपका मन वापस उस चीज में नहीं लेकर जाएगा। तो अब आपको भगवान जी यही समझाने का प्रयास करेंगे कि देखो, एक होता है प्रेम, एक होता है मोह, और एक होता है भ्रम। भ्रमित करके किसी को प्राप्त कर लेने को प्रेम नहीं कहते। और मोह वो होता है जहाँ पे आप किसी को छोड़ ही नहीं पाते, और प्रेम वो होता है जहाँ पर आप छोड़ सकते हैं, आप उसको छोड़कर जा सकते हैं, आप बहुत आराम से उसको छोड़ करके जीवन में आगे भी बढ़ सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप उससे निकल जाएंगे एकदम। लेकिन अंत में इट्स लाइक कि वो प्रेम जो है वो शाश्वत रह जाता है, वो हमेशा हमेशा के लिए रह जाता है। तो ये होता है आपका प्रेम। सो अब आपको कुछ 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 जो है भगवान जी खुद ही इंडिकेट करने वाले, देखो क्या। भगवान आपको ये इंडिकेट करेंगे कि आपने जिसको जो समझा था वो इंसान वो नहीं था, तो फिर वो कौन था। आपको एक मौका देंगे किसी इंसान को समझने का अच्छे तरीके से, वो इंसान खुल करके अपनी सारी बातें आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, अपना असली चेहरा आपको रिवील करेंगे। हो सकता है कोई इंसान आपको अपना असली रूप नहीं दिखा रहा था, बहुत लंबे समय से आपको वो भ्रम में रखे हुए थे कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं क्या हूं, अपने आप को बताओ, हमको बताओ, ये सब ड्रामेबाजी चल रहा था। अब वो इंसान अपना रियल फेस आपको रिवील करेंगे। एक मौका आपको भगवान जी देंगे दो अलग अलग विचारधाराओं को देखने का और समझने का। और जब आप किसी इंसान को अच्छे से जानेंगे तो आपका आपका हृदय आपको अपने आप खींच लेगा उस इंसान की तरफ जो आपके लिए बना हुआ है। आया समझ में? कि आपका हृदय ही खींच लेकर लेकर चला जाएगा कि भाई ये तो इंसान मेरे लिए बनाया है, मैं कैसे जाने दूं, आई कांट लीव दिस पर्सन, ये तो मेरा ही इंसान है। यही प्रेम कहलाता है, एक बालक जैसा कि नहीं, ये तो मेरा ही पर्सन है।